हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको यूपीपीसीएस 2013 की लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। जो आप इसको फॉलो करेंगे तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली आप पीटी में पास आराम से हो जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 2000 सन से लगा करके 2022 तक करना है इनको। और इसको 21 और 22 का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें तो याद करना और रटना है एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं कि 2000 से लगा करके 2022 तक क्या कौन कौन से सब्जेक्ट को करें। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, जनगणना, भारत, उत्तर प्रदेश, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, इन क्वेश्चन को तो पूर्ण रूप से याद करना है और रटना है बहुत अच्छे तरीके से। अब बात करते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट यानी पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे पहले तो पता ही है कि पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी है। और सबसे पहले अनुच्छेद, अनुसूचियाँ और उसके भाग कहाँ से ली गई है, अनुच्छेद की जो मैचिंग है वो ज़रूर पूछता है, तो उसको अच्छे से याद करें। अब बात करते हैं सबसे पहले कि पॉलिटी में क्या पढ़े। संसद, राज्यसभा, लोकसभा की सीट, राज्यों में किसमें कितनी सीटें हैं ये याद रखनी है। कमेटी याद रखनी है। शब्दावली जैसे कि 0 आवर का समय क्या है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। प्रस्तावना में कौन सा शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया वो याद रखें। उस शब्द का मीनिंग क्या होता है वो याद रखें। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 19, 21, 31, 32 ये अच्छे से याद करना है। अब बात करते हैं फिर प्रस्तावना, पंचायती राज, नगरपालिका, लोकल बॉडी जैसे कमेटी, संघवाद, सरकारिया कमीशन, जितने भी कमीशन हुए हैं वो सारे याद करने हैं। न्यूज और जो बेसिक्स है, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उनकी धाराएं 377, 124 ए, आईपीसी की 497, 498 ए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सारा उनका निर्वाचन, ये सभी याद करना है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में जो याद करना है, निर्धनता, एमपीआई, बीपीएल कमेटी, कृषि की जो फसलें हैं, रबी, खरीफ, जायद, तीनों फसलें कौन कौन सी फसलें होती है, इनका समय क्या होता है, वो सारा कुछ याद करना है। भारत की स्थिति, जैसे इकोनॉमी में पूरे भारत की स्थिति क्या है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, नीति आयोग और नीति आयोग की जितनी भी रिपोर्ट है वो याद करनी है। स्कीम भारत की और पूरे उत्तर प्रदेश की राज्य से संबंधित स्कीम वो याद करनी है। स्कीम का जो डेटा है, उद्देश्य, उसकी थीम, जो किससे संबंधित है, ये सब याद करना है, ये अवश्य ही ध्यान रखें। और अब बात करते हैं जनगणना। तो जनगणना में सबसे ज़्यादा भारत की उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश की स्कीम, मेला, जयंती, स्पेशल, उत्तर प्रदेश की कृषि, फसलें, उत्तर प्रदेश का जिला सबसे बड़ा कौन सा है, साक्षरता दर क्या है, महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, लिंगानुपात, रामसर स्थान, योजनाएं, नाम परिवर्तन, किस स्थान का नाम चेंज हुआ किया है, ये सब याद करना है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में क्या हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश विधान मंडल, इसमें राज्यपाल, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की जनगणना, उत्तर प्रदेश में फल, सब्जी, खनिज कौन सा जिला कौन से में नंबर 1 पर है, किस जिले की क्या स्पेशलाइजेशन है, विशेषता है, ये सब याद करना है। किस जिले में क्या है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में याद करना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल रट जाना है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी।
यानी भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। सबसे पहले संस्था, उनके हेड संस्था का नाम, जैसे देश उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उद्देश्य क्या है, सम्मेलन कहाँ पर हुआ, किस डेट को हुआ, अध्यक्षता किसने की, ये सारा कुछ याद करना है। ये 1 मंथ की जो स्ट्रैटेजी है, अगर इसको भी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल कट ऑफ में पक्का आएंगे आप लोग। नदियाँ देखो, उसमें बांध, राज्य, उसका उद्देश्य है कि कौन सी नदी किस राज्य में है और वो कहाँ पर जाकर मिलती है, अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में, ये देखकर डेल्टा बनाती है या नहीं, कर्क रेखा को काटती है या नहीं, ये सब याद करना है। राज्य, उद्देश्य, दूसरे राज्यों के बीच संबंध, समझौता और लिंक, कि इस कौन सी नदी किन किन राज्यों के बीच समझौता है और उन पर कौन कौन से राज्य उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, ये सारी याद करनी है। भारत का राज्य का, अब देखो, खनिज, कौन से राज्य में कौन सा खनिज है, विश्व में स्थान क्या है, जनजातियाँ, सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पूछता है नॉर्थ ईस्ट की और अंडमान निकोबार, लेकिन फिर भी ओवरऑल पूरे इंडिया की जनजातियाँ याद रखनी है, उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ याद रखनी है। जनजातियों में ऐसा होता है जैसे एक राज्य है उत्तराखंड, जैसे उत्तर प्रदेश, तो जो बाउंड्री लाइन है तो दोनों ही जनजातियाँ उसमें आ जाती है, ये याद रखें। विश्व का जो देश है उसकी राजधानी, खनिज, ज्वालामुखी, नदियाँ, फल, सब्जियाँ, और स्पेशली मध्य एशिया की और अफ्रीका की जो देश है और उनकी जो राजधानियां हैं वो याद रखें। अफ्रीका के और उनके देश की और सेंट्रल एशिया के देश और उनकी राजधानियां वो याद करें। ये सारी चीज़ें लास्ट टाइम पर 1 मंथ में ज़रूर करनी है। समाचारों में जो स्थल है, चर्चित स्थान, वो याद रखें, उसे मैप में देखें, उसकी बाउंड्री किस किस देश के साथ सीमा बनाता है, वहाँ पर सागर कौन सा है, नदियाँ कौन सा है, 2 देशों के बीच विवाद किस बात पर है, ये सारा कुछ आप सभी को देखना होगा। और जनजाति जैसे कि बद्दू होगी, बुशमैन हो गई, ये सारी जनजातियाँ देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड की, कि फिर इसको मिलाने में मैचिंग में देता है वो सारा कुछ, सागर, महासागर, ये सारा कुछ। और जैसे धाराएं हैं, धाराएं कि ठंडी धाराएं कौन सी है और गर्म धाराएं कौन सी है, ये याद रखना होगा। ठंडी धारा, गर्म धारा, ये सब मैप का लोकेशन देखो, पहाड़ी, राजधानियाँ, झील, रेगिस्तान, घास, जैसे पंपास घास, वेल्ड घास कहाँ पर है, स्टेपी कहाँ पर है, किस देश में है, ये सारा कुछ याद करना। और हवाएं, ये सारा कुछ लास्ट 1 मंथ में आपको देखना होगा। अब बात करते हैं सागर, संबंधित देशों की सीमा, की कौन से देश से क्या सीमा लग रही है। और आइसलैंड देखो, काला सागर, जैसे कैस्पियन सागर, पनामा नहर, विश्व की नहरें, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, देश और राजधानी, कि कौन से देश कर्क रेखा के बीच में आते हैं, कौन मकर रेखा के साथ आते हैं, कौन भूमध्य रेखा से संबंधित देश है। तो इन देशों की ये सारा आपको लास्ट के 1 मंथ में करना है। अब देखिए नदियाँ है, जैसे नदियाँ उसकी सहायक नदियाँ, फिर उसके ऊपर बांध कौन सा बना है, विवाद किस राज्यों के बीच में क्या विवाद है, विश्व में तो है तो कौन से देशों के साथ विवाद है और इसका क्या प्रभाव है, ये सारा देशों के बीच समझौता क्या हुआ है, उससे संबंधित पर्यावरणविद जो इस पर्यावरणविद संबंधित है, जैसे कि अब नर्मदा बचाओ से मेघा पाटेकर, ये वाला देखो। और सिंधु और पाकिस्तान, सिंधु का जो जल विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच है, वहाँ पर ब्रह्मपुत्र का चाइना और इंडिया के बीच है, तो इस तरीके से आपको देखना होगा। अब बात करते हैं, नदियाँ हो गया, उससे संबंधित पर्यावरणविद कौन से हैं, ये हुआ। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क की। यूनेस्को हेरिटेज साइट, राज्य, नाम, संबंधित पशु, फॉरेस्ट सर्वे, यूपी का और इंडिया का पूरा सारा कुछ देखना है। और करंट अफेयर्स देखो, इसमें करंट अफेयर्स में क्या करना है, करंट अफेयर्स का एक ही इलाज है,
दृष्टि यानी आई दृष्टि। इसमें मैं भी आपको पढ़ाऊंगी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ाने वाली हूँ मैं। आ जाने दे, 1-2 दिन में आने वाली हैं। 2022 से लगाकर अप्रैल 2023 तक का सब कुछ पढ़ना है, याद करना है, रटना है, कैसे भी करो सब कुछ करना है। पुलित्जर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार, स्पोर्ट्स में सब कुछ याद करो। इस तरीके से 1 मंथ में करेंगे तो सारा पॉसिबल होगा, पेपर पास होगा डेफिनेटली आप सभी का। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी। इसमें लास्ट टाइम क्या देखे, प्रदूषण देखे, जैसे ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये सारा कुछ देखे। ग्रीन हाउस गैसेस, अदर गैसेस, उनके संकेतक, फ्लाई एश, नेट जीरो दिवस, उसकी जो थीम है, उद्देश्य, टर्म्स, किसने क्या कहा, क्या नाम दिया, SDG, कार्बन क्रेडिट सम्मेलन, उद्देश्य, देश, उसका प्रभाव, डेट्स, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, ये सब, बेसिक फूड चेन, ये सारा। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में यूनिट और मेजरमेंट, प्रोटीन, विटामिन्स, रोग कैसे होता है, इसका इलाज क्या है, धातु अधातु, पॉलीमर, मानव संरचना, हार्मोन्स, स्पेस मिशन, टीका वैक्सीन किसने बनाया, किस देश ने बनाया, किस कंपनी ने बनाया, ये सारा। प्रकाश या दूरी, आविष्कार, नासा। स्पेस मिशन में सबसे ज़्यादा याद रखना नासा के मिशन और इसरो के मिशन, जो हमारे मतलब विश्व के फेमस है, और हमारे इसरो ने जो मिशन किया है वो याद रखें। अब बात करते हैं सबसे लास्ट का, हिस्ट्री यानी इतिहास। तो इसमें क्रोनोलॉजी और डेट्स देखो, व्यक्तित्व देखो और उनके ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, तो इन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, वो सब देखो। बुक्स देखो कि बुक्स है किसने, कौन सा ऑथर था, जिसमें इंसेंटर लगा करके मेडिवल और लास्ट का जो मॉडर्न इंडिया है, इन सब की बुक्स आपको देखनी। और कोट्स, किसने क्या कहा, जैसे नेहरू जी ने कुछ किसी टॉपिक पर कोई कोट किया, सुभाष चंद्र जी ने कोट किया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कोट किया, तो इस तरीके से याद रखें। और प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, जैसे सल्तनत, मुगल का बादशाह, उनके कार्य, डेट, उद्देश्य, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, नृत्य आदि, साहित्य, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जिसमें गवर्नर जनरल, वायसराय, राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें अधिवेशन, हेड, उनका वेन्यू क्या था, मेजर डिसीजन क्या लिए, किस राज्य में हुआ, अध्यक्षता किसने की थी, ये सारा कुछ आपको याद करना होगा। अब बात करते हैं युद्ध, बैटल्स, जैसे ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इनकी सूफी संत, भक्ति संत, हड़प्पा, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, संवैधानिक विकास। तो ये सारी चीज़ ओवरऑल आपको करना है लास्ट 1 मंथ में। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूर्ण रूप से बिल्कुल उनको रट डालिए, बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि उससे एक पैटर्न पता चलता है कि क्या पूछ रहा है अभी। और डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, मार्केट में किसी का भी मिले, जैसे दृष्टि हुआ, दृष्टि, विजन, ध्येय, GS वर्ल्ड, जिसका भी आपको मिलता है आप उसी को सोल्व कीजिए और अपनी सीट PT में सिक्योर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए या शेयर कीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, खूब सारा पढ़िए, पास होइए, नौकरी लीजिए, सिलेक्शन पाइए अब इस बार।